हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति को लेकर और पोर्टल अपडेट करने को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों को जो समस्या आ रही है उसको समाधान करने को लेकर शासन का क्या कहना है, डीपीआई का क्या कहना है, कब तक अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि पोर्टल पे आवेदन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे अतिथि शिक्षकों पद शो नहीं हो रहे हैं, कहीं पे अनुभव के अंक नहीं हो रहे तो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बहुत सी समस्याएं आ रही है अतिथि शिक्षकों पोर्टल पे, जिसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूं और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं अतिथि शिक्षकों क्या प्रॉब्लम। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। सरकारी स्कूलों में 1 जून से 2024-25 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विडंबना देखिए कि जैसे तैसे सरकार ने अगस्त से अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू की, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है। स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा सरकार ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई को दे रखा है, लेकिन डीपीआई भी एमपीपीएससी और ईएसबी की ही तरह उन्हीं की तरह आगे बढ़ रहा है, उसी की चाल से चल रहा है। यानी उसे भी उम्मीदवारों की कोई परवाह नहीं है। इसी से ये पोल भी खुल रही है कि प्रदेश के करोड़ों स्कूली बच्चों और हजारों उम्मीदवारों के भविष्य की सरकार को और डीपीआई के अधिकारियों को कतई चिंता नहीं है। प्रदेश के स्कूलों में वैसे भी शिक्षकों की कमी की वजह से 2023-24 सत्र का परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा था, जिसका ठीकरा डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों पर ही फोड़ दिया था और सीधे सीधे करीब 30,000 अतिथि शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र से बाहर कर दिया था। अब नए सत्र में फिर से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन इसमें भी कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं, जिनकी 10 सूत्र ने पड़ताल की। हर बार कोई ना कोई पैंच फंसाने वाले डीपीआई ने इस बार भी तगड़ा तकनीकी पैंच फंसा दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी अगस्त का महीना आ गया है और लगभग 12 जून से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों को ना ज्वाइनिंग मिल पाई है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष में काम किया है, तो उनके जब वो लोग लॉगिन करके फीडिंग कर रहे हैं अपना, तो उसमें लिख के आ रहा है कि आप पिछले वर्ष कार्यरत नहीं थे, जबकि वो कार्यरत थे। मैं कई वर्षों से वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग की तो उस पोर्टल पर बताया कि आप विगत वर्ष में ज्वाइनिंग नहीं थी, इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। ये हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जिन्होंने नए सत्र में ज्वाइनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। सूबे में ऐसे आवेदकों की संख्या हजारों में। फिलहाल शिक्षा विभाग के गेस्ट फैकल्टी पोर्टल GFMS यानी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है। इन अतिथि शिक्षकों ने बाकायदा आवेदन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने 1 अगस्त से अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए पोर्टल खोला था, लेकिन हर बार कोई ना कोई पैंच फंसा देने वाले डीपीआई ने इस बार भी तगड़ा तकनीकी पैंच फंसा दिया है। डीपीआई ने 1 अगस्त से GFMS पोर्टल खोला, लेकिन अगले ही दिन यानी 2 अगस्त को मेंटेनेंस के नाम पर पोर्टल को बंद कर दिया गया। 5 अगस्त तक पोर्टल बंद रहा और आवेदन की लास्ट डेट से ठीक 1 दिन पहले यानी 6 अगस्त को चालू हुआ। पोर्टल खुला तो आवेदकों की लाइन लग गई और 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। इसी के साथ पोर्टल पर नई तकनीकी उलझन शुरू हो गई। किसी अतिथि शिक्षक के आवेदन से स्कोर कार्ड गायब थे, तो किसी के आवेदन से बीते सालों के अनुभव की जानकारी गायब मिली और इनके बारे में जानने के लिए जब आवेदक डीपीआई के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। लिहाजा सैकड़ों लोग दफ्तर के बाहर परेशान होते रहे और दासूत्र को अपनी समस्याएं बताने लगे। जिनका रिजल्ट अच्छा आया है तो उनके में लिख के आया कि आपका रिजल्ट विगत वर्ष में 30% से कम रहा है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। या ये लिख के आ रहा है कि आप मेरिट सूची में नहीं आ रहे हो, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि आपका भी पद नहीं खुल पाया है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। मतलब बहुत कई प्रकार की समस्याएं उसमें आ रही है। 12 जून से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों को ना ज्वाइनिंग मिल पाई है, ना ही कुछ मतलब लोगों को अंदर किया गया है। अभी जब रिजल्ट खराब आएगा तो बताएंगे कि 30% से कम जिस स्कूल में रिजल्ट खराब आया है उस स्कूल में अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाए, जबकि जो परमानेंट शिक्षक है वो तो अभी तक क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाएगा। ये तो कुछ चुनिंदा पेंच हैं जो शिक्षकों ने हमें बताए। इस तरह के और भी कई पेंच हैं जिनका जवाब अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है। हालांकि आवेदकों की भीड़ देखकर डीपीआई ने इतना जरूर किया कि ज्वाइनिंग प्रोसेस की डेट 12 अगस्त तक बढ़ा दी,
लेकिन सवाल वही है कि डीपीआई के पोर्टल पर आवेदकों से जुड़ी अहम जानकारियां गायब क्यों हैं? इससे असर ये पड़ रहा है कि पात्र होने के बावजूद आवेदकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और उनका हक मारा जा रहा है। इधर सूबे के सरकारी स्कूलों की हाल देखें तो स्कूलों में बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त से रेगुलर टीचर्स की भर्ती ही नहीं हुई है और टीचर्स की संख्या वैसे ही कम है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल इन अतिथि शिक्षकों के कांधों पर स्कूल शिक्षा का पूरा भार है। सरकार उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रही। गुरुवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक आवेदन लेकर डीपीआई के दफ्तर पहुंचे। वो डीपीआई कमिश्नर से मिलकर अपनी परेशानियां बताना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर ने उनसे मिलने की जरूरत ही नहीं समझी। आखिरकार प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी आस लेकर भोपाल पहुंचे आवेदकों को राजधानी से निराश, हताश और परेशान होकर वापस लौटना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव से पहले शिक्षकों के वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल, सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं अतिथि शिक्षकों को, उन्हीं वोट बैंक को भुला दिया जाता है। पीड़ित आवेदक सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के लिए 70,000 से ज्यादा पद हैं, तो फिर सरकार पात्र आवेदकों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उस पर जाहिर तौर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब निश्चित तौर पर सरकार को देना ही चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के हजारों उम्मीदवार भी लगातार परेशान हो रहे हैं। स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन, प्रदर्शन, आवेदन और निवेदन कर करके थक हार चुके उम्मीदवार 9 अगस्त से देश की राजधानी दिल्ली में डेरा जमाने वाले हैं। यानी मुख्यमंत्री ने उनकी नहीं सुनी, इसलिए वो अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इंसाफ मांगने जा रहे हैं।